सुनीता सिंह ने लिखा है, नमन गुरुदेव, क्या आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हेलुसिनेशन था? यस सुनीता। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो भी होते हैं, मेरे हों या किसी के भी हों, वो भी हेलुसिनेशन ही होते हैं। हेलुसिनेशन वर्ड को बार बार समझाना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि हेलुसिनेशन से लगता है अच्छा तो गप थी क्या, एक नहीं, गप वप नहीं होती है। माइंड एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जिस तरह से फंक्शन करता है और माइंड जिस तरह से एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड में फंक्शन करता है, इन दोनों प्रोसेस को हमें समझना होता है। कभी कभी हमारा मन हमारे लिए एक सब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि हमारी ही एक वास्तविकता पैदा करता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिनको हम कहते हैं, वस्तुतः हमारे मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मन उस परिस्थिति से डिटैच हो जाना चाह रहा होता है और उस डिटैचमेंट के चलते हुए ही उसमें कुछ घटता है। अब अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जैसी प्रोग्रामिंग और उनका जैसा ज्ञान होता है, उसी से उस मन की एक्टिविटी में रंग भरते हैं। जैसे कोई बड़ा सीकर है, बड़ा ज्ञानी है, तो उसके एक्सपीरियंस में उसमें ज्ञान और तमाम इंसाइट्स और तमाम ऐसी चीज़ें वो आ जाएंगी कि लगेगा कि देखो ये समझ गए। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आया तो उसमें हमको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। कोई भय में है तो उसको वैसी चीज़ें आएंगी, कोई किसी और भाव दशा में तो उसको वैसी चीज़ें आएंगी। लेकिन वो हमारे मन का एक अलग प्लेटफॉर्म है जो मन पैदा कर देता है हमारे लिए किन्हीं खास स्थितियों में। जैसे मैंने अपना वाला जो बताया था, जो डिटेल में कई होगा भी कई वीडियोज़ में, एक्सीडेंट में जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। अब एक्सीडेंट इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है और बॉडी उससे रिकवर करना चाह रही है, जूझना चाह रही है, और मन उसके लिए एक पूरी स्टोरी पैदा कर देता है जिससे बॉडी का पेन, उसकी जो दुखद स्थिति है, वो सब ख़त्म हो जाती है फॉर ए टाइमिंग। तो ये एक तरह का हीलिंग प्रोसेस भी है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस भी है कि जहाँ पर हम उस ट्रॉमा, उस पेन को नहीं अनुभव करते। देखिए, हेल्दी ढंग से भी चीज़ें होती हैं और कभी कभी क्या होता है, किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में भी लोगों को ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ऐसे बहुत किस्से फिर बाद में मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी। कभी कोई महिला रेप का शिकार हो गई या अचानक कोई किसी ऐसे लूट का शिकार हो गया, तो उस समय चूँकि परिस्थिति इतनी अनवांटेड है, नहीं चाहिए, और व्यक्ति उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है और सरवाइव भी उसको होना है, तो उसको लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, कि जिसके साथ घटना हो रही है और मैं कहीं दूर आसमान से उस घटना को देख रहा हूँ, देख रही हूँ। तो वैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होते हैं। फिर हम अपने विजुअलाइजेशन को फोकस करके भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसमें हम विजुअलाइज करें कि हम शरीर से बाहर हो रहे हैं, तो हमको लगेगा सचमुच में कि हम बाहर हो गए, लेकिन बाहर कोई नहीं होता, बाहर जैसी चीज़ नहीं होती। लेकिन फिर क्या होता है, वो भी रिलैक्सेशन है। जब आप अपने शरीर से थोड़ा डिसोसिएशन कर पाते हैं, थोड़ा डिटैच हो पाते हैं, तो एक डीपर रिलैक्सेशन आपके अंदर आता है। तो रिलैक्सेशन का एक डीपर रिलैक्सेशन में ले जाने का एक टूल है जो आउट ऑफ बॉडी डिवाइसेस डाली जाती है। उसके परिणाम क्या होते हैं, जितना आप रिलैक्सेशन में जाते हैं उतनी इंसाइट्स आपके अंदर जो स्टोर्ड हैं आपके अचेतन मन के स्टोर हाउस में, वो आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। तो इसीलिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में कई लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं, इंसाइट्स आ जाती हैं, तो उनको लगता है हम कहीं जाकर उसको पाए थे। ऐसा नहीं, गया कहीं कोई नहीं था, वो हमने एक मेंटल इमेज, मेंटल ड्रामा क्रिएट किया। तो ऐसे प्रयोग होते हैं, हमने खुद ही यहाँ पर साधकों को कराए हैं वैसे प्रयोग, और वो करने के बाद कितना कितना एनरिच्ड अनुभव करते हैं, कितना रिलैक्स्ड और कितना यूफोरिक अनुभव करते हैं। उनको लगता है अरे वाह, मज़ा आ गया और ये चीज़ हो गई। अल्टीमेटली वो वही है, अल्टीमेटली उनको जो इंसाइट्स आई वही उनके काम की हैं, है ना। तो वो मेरा वाला भी हेलुसिनेशन था, बाकी सब हेलुसिनेशन होते हैं। हेलुसिनेशन वर्ड को आप थोड़ा डिग्निफाइड और आदर योग्य समझिए ना। हेलुसिनेशन का मतलब
गपोड़पंथी नहीं समझिए, हैलुसिनेशन माइंड का एक फिनोमेना है, वो समझिए, जो सब्जेक्टिव रियलिटी क्रिएट करता है, जिसकी कोई ऑब्जेक्टिव वैलिडिटी नहीं होती है।